ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अगर राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है। बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर, मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं एमबीए कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाई कोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना, वो वरदान बन गया सर। बहुत होता है उसका मुसीबत कुछ नहीं कर पाती। बहुत बड़ा नियम है जागृति सर, होश में रहना बहुत बड़ा नियम है। तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो तुम, क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, बेच दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़े भाई, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। अजीब पागल हो, तुम्हारा नुकसान हो गया? बोले कोई नुकसान नहीं हुआ। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है ये, बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। अरे घोड़ा चला गया था, अब आ गया, अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं है। पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। अब वो जो 9 घोड़े आए थे, उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो। अरे ठीक है यार, पैर टूट गया, देखेंगे, भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। इस दुनिया में, खासकर इस देश में, 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सपने कभी मत बताओ किसी को, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए।
क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब है साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है। तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया। मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में, और जिन्होंने मुझे देखा है जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे लगे गाना गाने, तो लोग हमसे पूछ रहे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है। नीम औषधि है। आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार हम यार पागल है, पेड़ पे जल चढ़ाते। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है। शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, एक लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे, खाने की चीज है। तुम मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब दूंगा हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी हैं। केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे? मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की।